Hello guys, welcome to Unstoppable Ayurved YouTube channel. लक्षण ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद का लक्षण बताते हुए महर्षि चरक कहते हैं, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदः स उच्यते। जहां पर हितायु, अहितायु तथा सुखायु और दुखायु का और उसके मान अथवा प्रमाण का वर्णन किया गया है, उसे आयुर्वेद कहा जाता है। वैसे तो यह श्लोक सूत्र स्थान के पहले ही अध्याय में दिया गया है, लेकिन यहां पर एज ए स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो है आयुर्वेद के लक्षण को समझना। तो इसी श्लोक का विशेष और विस्तृत वर्णन जो है वो सूत्र स्थान 30 में दिया गया है, तो हमें वहां से भी कंपाइल करके इस पूरे टॉपिक को समझना है। तो आइए अभी एक एक करके इन सभी मुद्दों को हम समझने की कोशिश करते हैं। लक्षण ऑफ सुखायु। तत्र शरीर मानसाभ्याम रोगाभ्याम अनभिद्रुतस्य। जो व्यक्ति शरीर और मन के किसी भी प्रकार से रोगों से युक्त या तो ग्रसित ना हो। विशेषेण यौवनतः। जो अभी युवान हो अथवा जिसका शरीर युवावस्था समान संपूर्ण बल युक्त हो। समर्थ अनुगत बल वीर्य यशः पौरुष पराक्रमस्य। शरीर के अंदर हर एक कार्य करने का बल हो, साहसिकता हो, यश प्राप्ति की कामना हो और उस कामना को पूर्ण करने के लिए एक उत्कृष्ट बल उस व्यक्ति के अंदर हो। ज्ञान विज्ञान इंद्रिय। जिसके अंदर ज्ञान, विज्ञान और इंद्रिय समुचित और अन्य से अधिक बलवान हो। इंद्रियार्थ बल समुदाय वर्तमानस्य। इंद्रिय अपने विषय ग्रहण में विशेष रूप से दृढ़ और अविकृत रूप से प्रवर्तमान हो। परमर्धी रुचिर विविध उपभोगस्य समृद्ध सर्व आरंभस्य। परमरुद्धि यानी जो धनवानों में भी श्रेष्ठ हो और विविध प्रकार के सभी मनोनुकूल पदार्थ उससे युक्त हो, समृद्ध हो और हर एक कार्य करने के लिए उत्साही हो। यथेष्ट विचारिणः। जिसके सभी कार्य यथा योग्य विचारणा के साथ किए जाते हो। सभी लक्षण सामान्य रूप से व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के ऊपर आधारित है, तो इन लक्षणों को सुखायु के अंतर्गत समाविष्ट किया जाता है। लक्षण ऑफ दुखायु। हालांकि दुखायु के लक्षण बताते वक्त महर्षि ने सिर्फ इतना बताया है कि इन सुखायु के लक्षणों से जो विपरीत है, जो उससे विरोधी लक्षण है, उसे दुखायु के लक्षण समझना चाहिए। लेकिन अगर हम इस विरोधी लक्षण को, विपरीत लक्षण को समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि शरीर का अथवा तो मन का किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े रोग से युक्त होना, शरीर बाल या तो वृद्धावस्था की वजह से असंपूर्ण या तो अल्पबल वाला होना, शरीर के अंदर संपूर्ण रूप से कार्यक्षमता न होना, साहस का अभाव होना, यश प्राप्ति के लिए पर्याप्त इच्छा शक्ति न होना, इंद्रिय का ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यमी न होना, इंद्रिय अपने विषयों को ग्रहण करने में संपूर्ण रूप से समर्थ न हो, दारिद्र्यता होना और इस दारिद्र्यता की वजह से इच्छा अनुसार अपना जीवन या तो जीवन के लिए अनुकूल जो पदार्थ है उनको प्राप्त न कर पाना, उसको भोग न पाना। यह सब लक्षण जो कि सुखायु के लक्षण से विपरीत लक्षण है, उसको हम दुखायु का लक्षण समझ सकते हैं। और जैसे कि यह सब लक्षणों को हम देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि चिकित्सा के दृष्टिकोण से जहां पर एक उत्कृष्ट चिकित्सा कर्म करना जरूरी होता है, उसमें किसी न किसी तरीके से यह जो भी लक्षण दिए गए हैं वो अवरोध उत्पन्न करते हैं और इसलिए इसको दुखायु के लक्षण समझा जा सकता है। लक्षण ऑफ हितायु। जहां सुखायु व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ जुड़े हुए पहलुओं के ऊपर आधारित है, वहीं हितायु का कंसेप्ट सामाजिक और वैश्विक स्वास्थ्य का द्योतक है। तो आइए इस हितायु के लक्षणों को समझते हैं। हितैषिणः पुनर्भूतानाम। इस सृष्टि के समग्र जीव प्राणी मात्र के प्रति कल्याण भावना रखना। परस्वाद उपरतस्य। दूसरों के धन की इच्छा न रखना।
सत्यवादिनः, सत्यवक्ता होना, क्षमापरस्य, संतोष युक्त होना, परीक्षाकारिणो, हर एक परिस्थिति को समझबूझ के साथ उसकी परीक्षा करते हुए निर्णय लेने वाला, अप्रमत्तस्य, अपनी सफलताओं का अहंकार न रखने वाला, त्रिवर्ग परस्परेण अनुपहतम उपसेवमानस्य, धर्म के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के अनुरूप धर्म, अर्थ और काम को भोगने वाला, पूजार्ह संपूजकस्य, पूजा योग्य व्यक्तियों की पूजा करने वाला, ज्ञान विज्ञान उपशमशीलस्य, ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति में इंद्रियों पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण रखने वाला, उसका शीलन करने वाला, वृद्धोपसेविनः, ज्ञान और वय दोनों ही प्रकार से अपने से वृद्ध ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने वाला, इनके प्रति आदर रखने वाला, सुनियत राग रोष ईर्ष्या मद मान वेगस्य, जिसके मन में राग द्वेष ईर्ष्या मान आदि के भाव संपूर्ण नियंत्रण में हो, सततम विविध प्रदान परस्य, हमेशा चीजों का दान करने के लिए तत्पर हो, तपो ज्ञान प्रशम नित्य, तप और ज्ञान से सदा शांतचित रहने वाला, अध्यात्मविद तत्परस्य, आत्मज्ञान या तो अध्यात्म ज्ञान को आत्मा को जानने के लिए सदा तत्पर रहने वाला, लोकम च इमं चामुम च आवेक्ष्यमाणस्य, इस जन्म के और परलोक या तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमेशा विचार करने वाला, स्मृतिमतिवान, स्मृति और बुद्धि से युक्त, यानी मैंने क्या किया है और मुझे क्या करना चाहिए, यह विवेक शक्ति से युक्त होना चाहिए। यह लक्षण और इसके जैसे अन्य लक्षण जिसमें किसी एक व्यक्ति के मनोभाव या उनकी आदतें उस व्यक्ति के साथ साथ समाज को, विश्व को भी असर करता हो, विश्व के ऊपर भी उसका प्रभाव होने वाला है, इन सभी लक्षणों को हितायु के लक्षण के अंतर्गत समझना चाहिए। लक्षण ऑफ अहितायु, दुखायु के जैसे यहां पर अहितायु के भी लक्षण महर्षि चरक के द्वारा नहीं दिए गए, बस इतना लिखा गया है कि इस हितायु के लक्षणों से विपरीत अहितायु को समझना चाहिए। तो हम इस लक्षणों को समझने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति जीव प्राणी मात्र के प्रति क्रूरता या घृणा रखता हो, दूसरे का धन या दूसरे की वस्तु ले लेने की इच्छा रखता हो, सभी चीजों में सदैव असंतुष्ट हो, बिना सोचे समझे जो कार्य करता हो और अपने द्वारा ना किए गए या तो झूठे कार्य का भी जिसको अभिमान हो, अधर्म या तो निषिद्ध रास्तों के द्वारा अर्थोपार्जन करना या तो निषिद्ध रूप से काम का उपभोग करता हो, पूजनीय एवं वृद्ध व्यक्तियों का अनादर करता हो, ज्ञान और विश्लेषण शक्ति का जिसमें अभाव हो, मन के अंदर राग द्वेष लोभ मान मद मात्सर्य ईर्ष्या आदि जो मानस भाव है, विकार युक्त मानस भाव है, उससे वो युक्त हो, सदैव अशांत मन युक्त हो, सही गलत की स्मृति और बुद्धि ना हो, उसे हम अहितायु के अंतर्गत समझ सकते हैं। मानम च तच्च यत्रोक्तम, आयु का प्रमाण इंद्रियों के विषय ग्रहण सामर्थ्य, मन बुद्धि चेष्टा आदि के प्राकृत एवं विकृत लक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है। स्वाभाविक नाश प्रक्रिया के द्वारा कुछ दिन या तो कुछ साल में किसी भी प्रकार के जीव की स्वाभाविक मृत्यु होती ही है, यह उसकी आयु का प्राकृत प्रमाण है। लेकिन इंद्रिय स्थान में अरिष्ट प्रकरण में विकृत देह प्रकृति आदि के लक्षण बताए गए हैं। अरिष्ट के उत्पन्न होने के बाद या अन्य किसी भी कारणों से अकाल मृत्यु को प्राप्त होना आयु का विकृत प्रमाण माना जाता है। इस प्रकार शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा का यथा योग्य समय तक संयोग बने रहना, यह आयु का मान हम समझ सकते हैं। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द कंसेप्ट, वैसे तो यहां पर आयुर्वेद के लक्षणों के रूप में बहुत ही लिमिटेड या तो कम लक्षण दिए गए हैं, तो फिर समग्र आयुर्वेद शास्त्र को इस लक्षण के अंदर कैसे सन्निहित कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे समाविष्ट कर सकते हैं, उनके कुछ उदाहरण हम अभी देखेंगे। आयुर्वेद अवतरण, जब शरीर को दुख देने वाले रोग होने लगे तब समग्र लोक के प्रति करुणा की वजह से हमारे ऋषि मुनि इकट्ठा हुए और
आयुर्वेद का इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ, क्योंकि यह कार्य लोक हितार्थ प्राणियों के हित के लिए था। इस लक्षण को हम हितायु के अंतर्गत समझ सकते हैं। सद्वृत, सद्वृत का जो वर्णन व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हितकारी है या तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्राप्त कराने वाला है, उसका वर्णन सुखायु के अंतर्गत, और सद्वृत के ऐसे विषय जो स्वयं के साथ साथ समाज को भी असर करने वाले हैं, उन चीजों का समावेश हितायु के अंतर्गत करना चाहिए। जबकि सद्वृत का पालन न करने की वजह से उत्पन्न होने वाले लक्षण दुखायु या तो अहितायु के अंतर्गत समाविष्ट किए जा सकते हैं। दिनचर्या और ऋतुचर्या, इस विषय के अंतर्गत वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ शरीर स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए जरूरी उपायों का वर्णन मिलता है, इसलिए उसे हम सुखायु के अंतर्गत समझ सकते हैं। जनपदोध्वंस, वहीं जनपदोध्वंस जैसे वर्णन अहितायु के अंतर्गत समझे जा सकते हैं, क्योंकि यह समाज के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करने वाले होते हैं। त्रयोपस्तंभ, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का सम्यक रूप से उपयोग, यह सुखायु का लक्षण है, या तो इसके द्वारा सुखायु प्राप्त होती है, वहीं इनके असम्यक उपयोग से दुखायु प्राप्त होती है। अरिष्ट लक्षण, संहिता में दिए गए मृत्यु सूचक लक्षण जो कि मृत्यु से पूर्व उत्पन्न होते हैं, उन सभी लक्षणों को दुखायु के अंतर्गत समझना चाहिए। वहीं निदान स्थान में या तो चिकित्सा स्थान में जो व्याधि युक्त अलग अलग प्रकार की व्याधियों के लक्षण दिए गए हैं, उसको भी दुखायु के अंतर्गत समझना चाहिए। संभाषा, आयुर्वेद संहिताओं में विविध प्रकार के विषयों के ऊपर जो संभाषाएं की गई है, उसका उद्देश्य भी समाज के एक विशाल वर्ग को उपयोगी और उत्कृष्ट ज्ञान पहुंचाना ही है। इसलिए इन संभाषाओं को भी हितायु के अंतर्गत समाविष्ट किया जा सकता है। दशधा पाप कर्म, वहीं दशधा पाप कर्म को अहितायु के अंतर्गत समझना चाहिए। चिकित्सा चतुष्पाद, चिकित्सा चतुष्पाद के सभी गुण यानी कुल 16 गुण अगर होते हैं तो व्यक्ति अवश्य आरोग्य की प्राप्ति करता ही है, तो इन लक्षणों को सुखायु के अंतर्गत समझना चाहिए। दोष के वृद्धि क्षय लक्षण, दोष धातु मल की वृद्धि और क्षय के लक्षण दुखायु के अंतर्गत समझे जा सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हमें किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार ये कुछ उदाहरण है, लेकिन इस प्रकार से और भी उदाहरण यहां पर समझे जा सकते हैं, जहां पर आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित विभिन्न विषयों को इन चारों प्रकार की आयु में से कहीं पर हम समझने की कोशिश कर सकते हैं, और इस ज्ञान के द्वारा हम आयुर्वेद के स्वरूप को, आयुर्वेद के प्रयोजन को, आयुर्वेद के प्रमाण को, आयुर्वेद की विशिष्टताओं को समझ सकते हैं, और इसलिए इसको आयुर्वेद का लक्षण कहा जाता है। धन्यवाद।